जा रहे थे, जो लगाए जा रहे थे, उनका उन लोगों ने काम शुरू किया। और जिन किसानों की जो भूमि अवाप्त हो रही थी, उन किसानों ने उन कंपनियों से उचित मुआवजे की मांग करी, लेकिन उन किसानों को उचित मुआवजे के बदले जेल की हवा खानी पड़ी। कंपनी के लोगों ने मतलब बड़े ये पुलिस काफिले के साथ में, जाब्ते के साथ में कम से कम 150-200 पुलिस के जवान और 3-4 सीआई, थानेदार, डिप्टी वगैरह इनकी पूरी टीम के साथ वहाँ जबरदस्त तरीके से उनके खेत में घुसे और विरोध किया। किसानों ने कहा कि हमें हमारी जो ज़मीन है इनका उचित मुआवजा दो, उसके बाद में आप काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं करी, उनको गिरफ्तार कर दिया। और उसके बाद में स्थानीय जो वहाँ की पब्लिक थी उन्होंने विरोध किया। रात को 3 बजे किसानों को छोड़ा गया और उसके बाद में किसानों ने वहाँ धरना शुरू कर दिया। हम सब लोगों ने मिलकर भोजासर मुख्यालय पे लगभग 17-18 पंचायतों के एक साथ में ये मामला था। और हमें ये सुनने में भी आया था कि किसी प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कि आपके इस क्षेत्र के अंदर कम से कम 14 लाइनें निकलेगी। हमारे उस क्षेत्र के अंदर 17-18 गाँव के अंदर 14 लाइनें हैं और अभी 3-4 लाइनों का काम पहले शुरू था। जब धरना शुरू हुआ उसके बाद में प्रशासन ने हमसे कोई वार्ता नहीं करी। जब हम लोग वहाँ एसडीएम कार्यालय ज्ञापन लेने के लिए जाते थे तो एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए बाहर नहीं आते थे। एसडीएम ऑफिस के अंदर बैठे आराम से चाय की चुस्कियाँ लेते रहते थे। तब हम लोग परेशान होकर, स्थानीय जो प्रशासन के लोग हैं उनसे परेशान होकर हम लोगों ने बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट का कूच किया और जो टोल प्लाजा है निमोनियम रानी, वहाँ पर प्रशासन के आला अधिकारी बाड़मेर मुख्यालय के जो यहाँ पर है वो हमारे सामने वहाँ आए, हमसे बात करी, वार्ता करी और कहा कि आपके ये जो मांग है इसके ऊपर हम शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे और किसानों को उचित मुआवजा देंगे। उसके बाद में 2-3 बार और वार्ता हुई, कलेक्टर मैडम के साथ भी वार्ता भी हमारी हुई थी, लेकिन प्रशासन का जो रवैया है वो किसानों के पक्ष में नहीं है। इनका जो ढूलमेल रवैया है ये मुझे ये लगता है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी सेठ के आगे मुनीमगिरी करता, मुनीम का काम करता है, इसी प्रकार हमारे यहाँ का स्थानीय हमारा प्रशासन बाईतू का और बाड़मेर का जो प्रशासन है ये कंपनियों के आगे मुनीम की तरह काम कर रहा है। 1% भी किसानों के प्रति उनकी सोच सही नहीं है। इस हेतु लगातार हमारा जो धरना वो चल रहा है और आज प्रशासन के अधिकारियों ने हमें यहाँ वार्ता के लिए बुलाया था। वार्ता भी हुई, प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता करी, लेकिन उनका वही रवैया है जो आज से 2 महीने पहले जो उन लोगों ने हमसे बात करी वही बात प्रशासन आज कर रहा है। और उसके बाद में शायद उनका ये एक ऐसी टून भी थी कि अब हम लोग ज़बरदस्ती काम शुरू करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने आप लोगों को बुलाया है और हमारा इसके अंदर एक यही कहना है, हम लोग ऐलान भी कर रहे हैं कि 100% किसी भी हद तक अगर ये प्रशासन के लोग जाएंगे, ज़बरदस्ती काम शुरू करने का प्रयास करेंगे तो किसान और हम सब लोग मिलकर किसानों के साथ मिलकर इन लोगों को सबक सिखाएंगे। जब तक किसानों को उनके कृषि भूमि का असली हक नहीं मिलेगा, उनको उचित मुआवजा नहीं मिलेगा, हमारी लड़ाई ये जारी रहेगी। हम लोग किसी भी हद तक उन लोगों को काम शुरू नहीं करने देंगे। उसके लिए चाहे हमें कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े, चाहे कलेक्ट्रेट का कूच करना पड़े या वहाँ पर हज़ारों की संख्या के अंदर किसानों को इकट्ठा करना पड़े, वो हम सब करेंगे। लेकिन जब तक किसानों को उचित मुआवजा नहीं मिलेगा हम लोग कंपनी के लोगों को काम शुरू नहीं करने देंगे। क्या कह रहा है प्रशासन, क्या कह रहा है? अब प्रशासन वही बात कर रहा है। आज से 2 महीने पहले जो प्रशासन बात कर रहा था, प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि ये सरकार का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है और ये देश हित के अंदर हो रहा है, आप लोग इसका विरोध मत करो। तो हमने उनको कहा कि हम सब बातें मानते हैं, सरकार का प्रोजेक्ट है, सारी चीज़ें, अब इस देश के अंदर जो भी काज हो रहा है वो सारा काम सरकार का ही हो रहा है, सारा प्रोजेक्ट सरकार का ही है। लेकिन ये तो कहाँ लिखा हुआ है कि सरकार का प्रोजेक्ट है तो किसानों की जो ज़मीन है उनका असली जो मुआवजा वो नहीं दे, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है ना। इसलिए हमारी मांग है कि किसानों को उचित मुआवजा दे, उसके बाद में आप काम शुरू करेंगे। स्थानीय जैसे विधायक है या एमपी है, उन्होंने भी लोकसभा विधानसभा में भी मामला उठाया था, उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ। स्थानीय एमपी साहब उमेदवार राम जी ने इस मामले को लेकर लोकसभा के अंदर आवाज़ उठाई और स्थानीय एमएलए हरीश चौधरी जी वहाँ धरने पर भी आए और बाकी जनप्रतिनिधि जो थे वो सारे लोग वहाँ आके गए और भारतीय जनता पार्टी जो नेतागण हैं उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया, हमारा प्रतिनिधिमंडल उनसे मिला, उन्होंने भी कहा कि हम लोग आपकी मदद करा रहे हैं। मैं इन सब लोगों की जो ये मानसिकता है हमारे जनप्रतिनिधि, उनसे यही लगता है कि ये लोग बातें जरूर करते हैं लेकिन किसानों के पक्ष के अंदर ये लोग नहीं खड़े हो रहे हैं। अगर हमारे बाईतों का जो स्थानीय जनप्रतिनिधि जितने भी है, चाहे उनको आप एमपी, एमएलए, प्रधान या फिर जो भी सरपंच वगैरह है, अगर ये एक दिन के लिए 1 घंटे किसानों के साथ में आकर बैठ जाए कि हम लोग किसानों के साथ में हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कंपनी और सरकार प्रशासन को झुकना पड़ेगा और जो भी किसान मांग कर रहे हैं उचित मुआवजे की वो मुआवजा उनको देना पड़ेगा। लेकिन जनप्रतिनिधि
जनप्रतिनिधियों की नीति हमें किसानों के पक्ष में नहीं लगती। क्या लगता है उनका भी कोई हित है, टकरार है? हो सकता है इन बातों से यही लगता है एमपी साहब ने ज़रूर ये मामला लोकसभा के अंदर उठाया था, लेकिन उनके अलावा कोई भी जनप्रतिनिधि है उन्होंने इस आंदोलन को लेकर किसानों के पक्ष में कोई ज़्यादा ऐसे बातचीत किसी से नहीं करी। अगर वो लोग, मैंने कहा ना, एक घंटे के लिए अगर साथ बैठ जाए तो कंपनियों को रुकना पड़ेगा। अब हो सकता है इसमें मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है इनके कंपनियों के साथ कोई साठगांठ भी हो, या फिर इनके कोई कंपनियों का तो काम भी चल रहा होगा, या फिर आने वाले समय के अंदर ये लोग देख रहे हैं कि ये कंपनियां यहाँ काम करेगी तो हम लोग यहाँ काम करेंगे। अब पता नहीं इनके मन के अंदर क्या है, लेकिन किसान बहुत दुखी है। अब किसान धीरे धीरे जाग भी रहा है और इन लोगों की ओर भी देख रहा है कि हमारी मदद कौन कर रहा है। हम लोग वहाँ जितने लोग बैठे हैं वहाँ पर ये कोई पार्टियों की कोई बात नहीं है, सारे लोग वहाँ इकट्ठे हैं। वहाँ कांग्रेस के लोग भी है, भाजपा के लोग भी है, आरएलपी के लोग भी है। हमने सब लोगों को याद भी किया, हमारी मदद करो, सब जनप्रतिनिधियों को याद भी किया हमारी मदद करो। लेकिन ये बड़ी विडंबना है कि भाई के इतिहास के अंदर आज दिन तक, मतलब आज 78 दिन हो गए, 78 दिन तक लगातार कभी भी भाई के इतिहास के अंदर वहाँ पर धरना नहीं चला। 78 दिन से लगातार धरना चल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।